हेलो दोस्तों, तो कल की छोटी वीडियो में हमने बात की थी भीष्म पितामह के बारे में, तो आज हम फिर से जो है उन्हीं के बारे में बात करेंगे। कल मैंने आपको उनके जन्म के बारे में, उनके पिता के बारे में बताया था, तो आज आप इस टॉपिक पे बात करेंगे कि उन्होंने शादी जो है पूरी ज़िंदगी शादी क्यों नहीं की और वो राजा राजा के पुत्र होते हुए भी राजा क्यों नहीं बने। हुआ क्या था कि उनके जो पिता थे, उनकी पत्नी मतलब यानी कि देवव्रत की माता जो थी गंगा, वो उन्हें छोड़ कर के चली गई थी और कुछ समय के बाद जैसे ही वो हो गए थे 14-15 साल के हुए थे, तो देवव्रत तो उनके पिता को जो है एक लड़की न मतलब अच्छी लगी थी उनको, उन्हें बहुत पसंद आई थी वो लड़की, तो वो उस लड़की के पिता के पास जो है उसकी शादी के लिए उसका हाथ माँगने चले गए। तो उसने लड़की के पिता ने कहा कि मैं अपनी बेटी की शादी जो है आपसे नहीं करूँगा क्योंकि आपका तो पहले से ही बेटा है और वही राजा बनेगा और जो मेरी पुत्री की संतान होगी वो कभी राजा नहीं बनेगी। तो ऐसा सुन कर के वो वापस आ गए थे, तो जो महाराज शांतनु थे वो उदास रहने लगे थे। तो जैसे ही देवव्रत को पता चला कि मेरे पिता ने जो है उस मतलब किसी लड़की से शादी करनी है, तो देवव्रत जो है वो खुद ही वहाँ पे पहुँच गए और उन्होंने जो है उस लड़की के पिता से कहा कि आप मेरे पिता के साथ अपनी जो पुत्री है उसकी शादी करवा दीजिए। तो उसने कहा कि नहीं, राजा तो तुम बनोगे, मेरी बेटी के जो बच्चे हैं वो राजा नहीं बनेंगे। तो उसने कहा कि मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं राजा नहीं बनूँगा, आपकी पुत्री से जो बेटा होगा, जो भी पुत्र होगा वही राजा बनेगा। तो उस लड़की के पिता ने कहा कि तुम तो नहीं बनोगे, हो सकता है कि भविष्य में जो तुम्हारी संतान होगी वो जो है अ, मतलब युद्ध करेगी फिर या फिर मेरे जो आगे बच्चे होंगे मेरी बच्ची के, तो उनको उनसे मतलब वो जो है राजपाट उनसे छीन लेगी। तो उसने कहा कि आप इस बात की भी चिंता मत कीजिए, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ आपके सामने कि मैं जीवन भर जो है अविवाहित रहूँगा, मैं कभी शादी नहीं करूँगा और ना ही मैं कभी राजा बनूँगा। तो इसीलिए जो हम देखते हैं कि भीष्म पितामह उन्हें जो है सभी भीष्म पितामह कहते हैं, तो उनकी ना अपनी कोई संतान होती है और ना ही वो कभी शादी करते हैं और ना वो राजा बनते हैं। तो ये थी भीष्म पितामह के बारे में जानकारी। ऐसी ही और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।